गीत राग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। सम्यक ज्ञान वाला यह प्रकरण आज संपन्नता की ओर है। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय चल रहा था। कल हमने यह देखा कि यह जीव द्रव्यानुयोग तो पढ़ता नहीं है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ता है और उन्हें भी बिना प्रयोजन के पढ़ता है, सम्यक ज्ञान के लिए। और यदि कदाचित प्रयोजन से भी पढ़ता है तो प्रयोजन ही अन्यथा होता है। यह भी एक बहुत बड़ी भूल है, प्रयोजन में ही चूक हो जाती है। बहुत सुंदर प्रकरण था। प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ हैं वो कैसे ग्रंथ हैं? बोले पुण्य पाप फल के निरूपक ग्रंथ हैं प्रथमानुयोग के ग्रंथ। फिर दूसरे प्रकार के ग्रंथ हैं, वे हैं चरणानुयोग के। प्रथमानुयोग थे पुण्य पाप फल के निरूपक। चरणानुयोग ग्रंथ होते हैं पुण्य पाप क्रिया के निरूपक। करणानुयोग ग्रंथ होते हैं पुण्य पाप प्रकृतियों के निरूपक। और द्रव्यानुयोग के ग्रंथ होते हैं पुण्य पाप की समानता के निरूपक। कल हमने इन विशेष बातों को आपके बीच में देखा था और इसमें होने वाली भूल यह बतलाई थी कि प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़कर अज्ञानी ऐसा मानता है कि पुण्य तो बहुत अच्छा है और पाप बुरा है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ऐसा ये अज्ञानी जीव सोचता है। ये इसकी प्रथमानुयोग के संदर्भ में भूल है। चरणानुयोग के ग्रंथों के संदर्भ में भी इसी प्रकार की भूल करता है। क्या भूल करता है चरणानुयोग के ग्रंथों के बारे में? कि आचरण प्रधान ग्रंथों को पढ़ता है और आचरण को ही भला और श्रेष्ठ जानता है। इसी तरह से करणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ता है तो गुणस्थान आदि के स्वरूप को मात्र जान लेता है और यह सोचता है जितना इनका अभ्यास करूंगा उतना भला होगा। तो भाई तेरे इस प्रकार के अभ्यास से नरकादिक तो नहीं होंगे, स्वर्गादिक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। देखिए एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करें साहब? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग के ग्रंथों का अभ्यास कैसे करें ये बताओ। तो कहते हैं पहले तो तत्वज्ञान होना चाहिए और तत्वज्ञान पूर्वक जब पुण्य पाप का फल प्रथमानुयोग में बताया जाए तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि ये पुण्य पाप का फल दोनों ही संसार है। पाप का फल तो नरक निगूढ़ संसार है ही, लेकिन पुण्य के फल में प्राप्त होने वाला जो अपना स्वर्गाधिक है वो भी कोई संसार से परे नहीं है। पुण्य के उदय में स्वर्ग मिल गया, पुण्य के उदय में देवगति में चला गया, पुण्य के उदय में यदि बाह्य अनुकूलताएं मिल गई, कहीं का राजा महाराजा हो गया तो मोक्ष थोड़ी न हो गया, है तो संसार अवस्था ही। तो ये तो प्रथमानुयोग की सत्य समझ, इनके फल को संसार जाने। दूसरा कहते हैं शुद्धोपयोग से मोक्ष माने। ये चरणानुयोग संबंधी यथार्थ ज्ञान। चरणानुयोग ये कहता है कि
ऐसे ये अशुभोपयोग है, ये शुभोपयोग है, ये शुद्धोपयोग है। तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग इन दोनों का फल वो संसार जाने और इन दोनों से परे शुद्धोपयोग को मोक्ष माने, तब तो चरणानुयोग को सही जाना। और कर्णानुयोग को सही जानना कैसा होगा? बोले जब कर्णानुयोग के ग्रंथों को पढ़े तो ऐसा समझे कि ये जीव का निरूपण तो है लेकिन व्यवहार से है। ये गुणस्थान जो कहे हैं ना, ये चौथे गुणस्थान वाला, ये छठे सातवें, बोले व्यवहार से कह रहे हैं। ये निश्चय से जीव में गुणस्थान नहीं होते, निश्चय से जीव इंद्रियों वाला नहीं होता। आप कितने इंद्रिय जीव हैं? बोले मैं सैनी पंचेंद्रिय हूं। अरे धोखे में हो, ये व्यवहार से है, निश्चय से नहीं होता। ये सब व्यवहार कथन है, परमार्थ कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। गुणस्थान भी, मार्गणा स्थान भी, जीव समास भी, पर्याप्तियां भी, प्राण भी, कर्म से बंधन और मुक्ति जैसी अवस्थाओं की चर्चा भी, ये सब व्यवहार से कथन है। निश्चय से तो द्रव्य संग्रह के अंदर एक गाथा आती है, बहुत सुंदर चर्चा। मग्गण गुण ठाणे ही है 14 ही हवंतित है अशुद्ध नया। अशुद्ध नय से है मग्गण मार्गणा, गुण थाणे गुणस्थान, 14 से 14 के 14 मार्गणाएं, 14 के 14 गुणस्थान आदि, ये सब व्यवहार से हैं। निश्चय से तो क्या है कि आत्मा शुद्ध है। विण्य या संसारी सब वे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, ये द्रव्य संग्रह की गाथा है कि सब कुछ शुद्ध है शुद्ध नय की दृष्टि से। शुद्ध नय से देखा जाए तो सब शुद्ध हैं। ये आत्मा गुणस्थान अतीत है, इस आत्मा में गुणस्थान नहीं है। गुणस्थानों की अपेक्षा से देखना ये व्यवहार है, गुणस्थानों की अपेक्षा से कहना ये सब व्यवहार है। आत्मा को गुणस्थानों से, अरे किसी को जीव यदि गुणस्थान वाला हो जाता, मार्मिक बात कहता हूं, सब स्वाध्यायी लोग हैं मुझे पता है बहुत सारे, जीव यदि पहले गुणस्थान वाला हो जाता कि नहीं जीव पहले गुणस्थान वाला है, तो समस्या क्या आती? पहला गुणस्थान छूटने के साथ साथ जीव भी नष्ट हो जाता। जीव ही यदि पहले गुणस्थान वाला हो गया, गंभीरता से सोचना एक बार, जीव ही यदि पहले गुणस्थान वाला हो गया, जीव ही, तो पहला गुणस्थान गया तो जीवत्व ही चला जाएगा ना। बोलो जीव 2 इंद्रिय है या नहीं है? जीव पंचेंद्रिय है या नहीं है? कि है साहब, ये जीव पंचेंद्रिय है तो कितनी बड़ी समस्या आएगी? इतनी बड़ी समस्या आएगी कि एक इंद्रियपन तो छूट गया लेकिन जीव बना तो कायम रहा। तो जीव एक इंद्रिय कैसे होगा? बोलो कि साहब जीव 2 इंद्रिय हो गया, कि जीव 2 इंद्रिय हो गया, ये कहना तो व्यवहार है, क्योंकि जीव कभी 2 इंद्रिय होता नहीं। अरे जीव के इंद्रियां थोड़ी ना होती है, इंद्रियां तो शरीर में होती है। कि साहब ये पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रियां तो शरीर में होती है, जीव तो अतीन्द्रिय है, जीव में इंद्रियां नहीं है। जीव तो इंद्रियातीत है, जीव तो अमूर्तिक है, जीव इंद्रियों से नहीं जानता है, वो इंद्रियों से परे है। आंखें जीव के नहीं है, कान जीव के नहीं है, स्पर्शन रसना घ्राणेन्द्रिय जीव के नहीं है, ये सब शरीर के चिन्ह हैं, शरीर की पहचान के चिन्ह हैं। तो कहा तो है सब शास्त्र में दिखा देवे आपको, ये नारकी जीव है, ये देवगति का जीव है, शास्त्र में दिखा देवे देवगति का जीव। बोले ये सब व्यवहार से कहा जाता है, शास्त्रों में किया गया ये कथन व्यवहार से किया गया कथन है। ठीक है, ये सब व्यवहार से इस प्रकार के कथन किए जाते हैं। निश्चय से यदि आप देखेंगे तो, बोले निश्चय से यदि आप देखेंगे तो फिर जीव कैसा है? जैसा है वैसा श्रद्धान करना। यह इनका सबका प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग में व्यवहार निरूपण किया गया है, इनका वैसा श्रद्धान करना। यथार्थ अभ्यास करने का नाम सम्यक ज्ञान है। ये सब चर्चाएं हम थोड़ी बहुत कुछ नए एंगल से आज की है, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। 237 नंबर पेज देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, 237, बहुत मार्मिक प्रकरण है। आज कुछ अलग हटके बात होने वाली है। भाव तो ऐसा है कि पूरा पेज आज पढ़ लेंगे, है ना, फिर देखते हैं क्या होगा। सो तत्वज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं।
अब द्रव्यानुयोग की बात कर रहे हैं। तत्व ज्ञान का कारण प्रथमानुयोग नहीं है, चरणानुयोग नहीं है, करणानुयोग नहीं है, क्योंकि प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग में भेद विज्ञान जैसी बातें आपको प्रमुखता से नहीं मिलेगी। वहां भी वेद विज्ञान की चर्चा है तो सही, लेकिन व्यवहार निरूपण है, भ्रमित होने की संभावना ज्यादा है। तो द्रव्यानुयोग के शास्त्र अध्यात्म रूप हैं और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं। अब यहां भी द्रव्यानुयोग में चूक क्या हो जाती है, क्या भूल हो जाएगी, वो बता रहे हैं। जैसे, क्योंकि क्या है, प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान चाहता है ये जीव, जैसे सम्यक दर्शन के लिए कोशिश करता है ना, ऐसे ये जीव सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, वहां क्या क्या गलतियां कर रहा था वो बता दिया। अब सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, वहां क्या गलतियां कर रहा है वो बता रहे। कैसे होगा सम्यक ज्ञान करना है साहब मुझे, तो बोले शास्त्र पढ़ो, ऐसा समझता है। साहब मुझे सम्यक ज्ञान करना है तो क्या करता है, बोले प्रथमानुयोग पढ़ लो, करणानुयोग पढ़ो, खूब अभ्यास करो। तो बोले उनकी भूलें बतला दी। अब बोले द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले तो सही हैं, क्योंकि द्रव्यानुयोग में तो तत्व ज्ञान की चर्चा है, 7 तत्वों की चर्चा है, 6 द्रव्यों की चर्चा है, इसलिए द्रव्यानुयोग पढ़ता हूं अब तो बराबर है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उन शास्त्रों का अभ्यास भी करते हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। द्रव्यानुयोग पढ़ लिया तो क्या किया तुमने ये बतलाओ, अपने को आप रूप अनुभव किया कि नहीं किया, कि वो तो नहीं किया, बोले सब खत्म है, कुछ नहीं है। मतलब द्रव्यानुयोग पढ़ करके तो अपने को आप रूप अनुभव करना था, पर को पर रूप जानना था, आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान करना था। देखो, अपने को आप रूप, इसमें जीव तत्व का श्रद्धान, पर को पर रूप, इसमें अजीव तत्व का श्रद्धान, और आश्रवादी का आश्रवादी रूप, इसमें आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धान। तो 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान नहीं करते। बहुत एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आप लोगों का यहां ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जिस व्यक्ति की चर्चा चल रही है, ये जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी, बोलो, ये ज्ञानी है या अज्ञानी? अगला वाक्य पढ़ लो। और मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। कुछ समझ में आई क्या बात? देखिए, समाज में एक प्रश्न बहुत चलता है ज्ञानी गुरु के उपदेश का, बहुत चलती है चर्चा। मैंने सबसे पहले इस प्रकरण को शिकागो में खोला जब चर्चाएं, क्योंकि अभी कुछ सालों से ज़्यादा चलने लगी है ये चर्चा, तो सबको ऐसा लगा कि क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो। एक प्रवचन है इस तरह का, विशिष्ट प्रवचनों के अंदर, सम्यक दर्शन ज्ञानी गुरु के उपदेश से कि अज्ञानी के? सम्यक दर्शन में किसकी देशना निमित्त बनेगी? यद्यपि पहले भी चर्चाएं खूब हुई है, होती रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता इस पॉइंट की तरफ। ध्यान रखना 237 नंबर पेज, इसके लिए मैं कई बार कहूँगा, आगे भी जब कभी प्रसंग बनेगा या आपको पॉइंट खोल करके बतलाऊंगा। सारे समाज में ये चर्चा चलती, ज्ञानी की देशना चाहिए पंडित जी, ज्ञानी की देशना चाहिए, ज्ञानी की देशना के बिना काम नहीं चलेगा, अज्ञानी की देशना से सम्यक दर्शन नहीं होता, मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसी चर्चाएं समाज में बहुत चलती है, और कई होशियार लोग ये कहते हैं बस ज्ञानी के उपदेश से होता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञानी है उन्हीं का व्याख्यान सुनना चाहिए, सिर्फ ज्ञानी का उपदेश सुनो आप। तो ये जो जितने पंडित लोग हैं ना, ये सब मिथ्या दृष्टि लोग हैं, इनके उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसी बातें करते हैं लोग। माने ये जितने पंडित लोग घूमते फिरते हैं, उमाकांत जी बोलो, इनके उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन तो ज्ञानी गुरु के उपदेश से होता है। भैया बात तो आगम की कहते हैं, वो कहते हैं आगम दिखाते हैं, हमें भी पता है, हमने भी पढ़े हैं धवलादिक ग्रंथों के अंदर, जय धवला वगैरह में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, ज्ञानी गुरु के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि का उपदेश ही कार्यकारी होता है। सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी ज्ञानी आत्मानुभवी, उनके उपदेश को सुनकर ही किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। ये बिल्कुल 100% है ये बात।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति सम्यक दृष्टि के उपदेश से मतलब वो देशनालब्धि की बात कर रहे हैं क्या भाई साहब? योग्यता तो ठीक है बात, लेकिन एक देशनालब्धि है ना निमित्त रूप से। अभी आगे चल करके एक प्रकरण आएगा जिसमें 5 लब्धियों की चर्चा करेंगे, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और कर्ण। इसमें क्षयोपशम अपना है, विशुद्धि अपनी है, प्रायोग्य और कर्ण अपना है। लेकिन जो देशना है ना, देशना जो सम्यक दर्शन में निमित्त रूप से कही है, ये देशनालब्धि क्या चीज है? देशनालब्धि परोपदेश है, देशनालब्धि कंपलसरी है। देशनालब्धि के बिना माने परोपदेश के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। निसर्गज अधिगमत सम्यक दर्शन की चर्चाएं की है, तो निसर्गत सम्यक दर्शन तो स्वभाव से और अधिगमत सम्यक दर्शन में उपदेश की चर्चा करते हैं। एक बार गंभीरता से समझना मैटर क्या है और क्या चर्चा चल रही है। हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम हो तो तत्काल निकल जाना चाहिए। बात ऐसी लगती है, अरे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो ये सम्यक दर्शन तो सम्यक दृष्टि का उपदेश सही है, ज्ञानी का ही उपदेश होता है क्या? ज्ञानी का ही उपदेश होता है। हो गई बात क्लियर? ग्रंथ में लिखा है, मूल आगम में लिखा है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया है ज्ञानी का उपदेश। अब इस बात का अर्थ लगाकर बोले हम किसी शास्त्रीय विद्वान का प्रवचन नहीं सुनेंगे, हम किसी वर्तमान के पंडितों का प्रवचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये पंडित लोग क्या समझते हैं, इन पंडितों को क्या ज्ञान है, सम्यक दृष्टि खुद नहीं है, इनके उपदेश से कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। उन लोगों को टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का ये 237 नंबर पेज का यह प्रकरण पढ़ना चाहिए। जितेंद्र जी साहब, ये 237 नंबर पेज का जो पैराग्राफ अभी हमने आपके बीच में पढ़ा है, आप इसे पढ़िए। अवनीश भाई, विरोधी लोगों की चर्चा नहीं है, तो ये तो मुमुक्षुओं की बात कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसे मुमुक्षु लोग हैं धरती पर चारों तरफ, मैं तो मिलता हूं, मुझे तो मिलते हैं लोग और प्रश्न करते हैं और तर्क एक देते हैं कि नहीं, हमारे तो एक ज्ञानी गुरु तो बस गुरुदेव हैं, उन्हीं को सुनो आप, उनके अलावा और किसी को सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ कितना महत्वपूर्ण है। 4 लाइनें वापस रिपीट करता हूं, अपने दिल में बैठ करके सोच करके निर्णय करना कि ये क्या लिख रहे हैं। बोलो, ये क्या लिख रहे हैं, सुनो। पहली लाइन छोड़ दो, सेकंड लाइन से पढ़ो। परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है व्यक्ति? अपने को आप रूप अनुभव नहीं करता, पर को पर रूप अनुभव नहीं करता, आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करता। इसका मतलब 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है ना इस व्यक्ति को। क्यों साहब, ये लाइन क्या कह रही है? 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है, तत्वार श्रद्धानी नहीं है। इट मीन्स ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है कह रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि होते हुए भी मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा समझाए किसी व्यक्ति को जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं। लो, मिथ्या दृष्टि जीव 7 तत्व का उपदेश दे रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव बात बतला रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव समझा रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव समय सार पढ़ा रहा है और ऐसा भाषण दिया, ऐसा उपदेश दिया कि जिस उपदेश को सुनकर खुद तो मिथ्या दृष्टि है और उपदेश को सुनकर दूसरे जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। अब टोडरमल जी लिख रहे हैं ये माने कि नहीं माने। अब 2 बातें खड़ी हो गई यहां। एक तरफ टोडरमल जी खड़े हो गए जो ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, और दूसरी तरफ वीरसेन आचार्य हैं क्या, जिन्होंने जय धवला टीका के अंदर बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया। वो वीरसेन आचार्य क्या कह रहे हैं? वो वीरसेन आचार्य ये कह रहे हैं कि भैया ज्ञानी गुरु का उपदेश जरूरी है। अब उन आचार्य देव भावलिंगी संतों की माने कि टोडरमल जी तुम्हारी माने, बोलो क्या करें? प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना। ये तो भाई एक तरफ वो कह रहे हैं कि ज्ञानी का जरूरी है, आगम वाक्य है ये तो,
और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि टोडरमल जी की मानो। टोडरमल जी ऐसा लिख रहे हैं, दोनों में से सच्चे कौन? बोले दोनों सच्चे हैं, दोनों ज्ञानी हैं भैया। टोडरमल जी भी ज्ञानी गुरु हैं और वीतरागी संत तो ज्ञानी हैं ही। तो बात क्या है? बात ऐसी है कि तुम इस तरह का छल ग्रहण मत करो कि हम युवा विद्वानों को नहीं सुनेंगे। तुम इस तरह का छल मत करो कि अरे इन महाविद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे से बच्चे, इनका क्या सुनेंगे, ये क्या सम्यक दर्शन होगा इनके उपदेश को? ऐसा छल ग्रहण मत करो। ये जो बात कह रहे हैं, ये बात वीतरागी तत्वज्ञान की बात है, ये बात वीतरागी संतों द्वारा कही गई बात है। ये बात जो इनकी जबान से निकल रही है, ये बात कैसी है ये बताओ। स्वयं कुछ भी श्रद्धान करते हो, लेकिन जो बात कह रहे हैं ये बात तो ज्ञानियों की है ना। बोलो, ये बात किसकी है बतलाइए? बात तो ज्ञानियों की कही हुई है, बात तो वीतरागी संतों की कही हुई है। क्या माने? क्योंकि बात वीतरागी संतों की कही है, इसलिए कहने वाला कोई भी हो, उस मूल बात को सुनकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। एक बात तो यह है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहें? दूसरी बात ऐसी है कि वर्तमान में भले ही सामने वाला जीव मिथ्या दृष्टि उपदेश दे रहा है और विज्ञान की बात कह रहा है, लेकिन आपने पूर्व भाव में, पूर्व काल में ज्ञानियों की देशना भी तो सुनी है, तो फिर क्या फर्क पड़ गया उसमें? ये विकल्प मत करो कि वर्तमान में समझाने वाला ज्ञानी है या अज्ञानी। पूर्व में अनेक बार ज्ञानियों का उपदेश सुना है, इसलिए वर्तमान में कोई भी उपदेश दाता हो, आप भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। ख्याल में आ रही है बात? कुछ गंभीर मुद्दा है, समझ में आया क्या कहना क्या चाहते हैं ज्ञानी उपदेश के संदर्भ में? भाई भूतकाल में अनंत बार सुना है ना, वर्तमान में ज्ञानी गुरु का ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं भी शास्त्रों में। हर्षवर्धन जी साहब, ऐसा तो नहीं लिखा है कि वर्तमान में ज्ञानी होना चाहिए, पूर्व के ज्ञानी का उपदेश भी तो हो सकता है कि नहीं? अरे यदि पूर्व के ज्ञानी के उपदेश की बात नहीं होगी तो फिर निसर्गत सम्यक दर्शन कैसे होगा? आप लोग जानते हैं निसर्गत सम्यक दर्शन क्या होता है? दो तरह के सम्यक दर्शन है। तत्वार सूत्र पहले अध्याय में सूत्र दिया, तीसरा चौथा ही सूत्र है। क्या लिखा वहां? तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। निसर्गज और अधिगमज, रमेश बुरीचा जी साहब बोलो। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। अधिगमत सम्यक दर्शन क्या होता है? जहां सामने कोई उपदेश दाता हो, वो उपदेश दे रहा हो और उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, तो यह कहलाता है अधिगमज सम्यक दर्शन। क्या? किसी व्यक्ति ने उपदेश दिया और उस उपदेश को सुनकर मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ये कहलाएगा अधिगमज सम्यक दर्शन। जैसे शेर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो कैसा सम्यक दर्शन था? बोले अधिगमज सम्यक दर्शन है, उसे अधिगमज कहेंगे, क्योंकि मुनिराजों का उपदेश सुना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। लेकिन कुछ जीवों को निसर्गज सम्यक दर्शन भी तो होता है। ये निसर्गत सम्यक दर्शन क्या होता है? उपदेश देने वाला कोई नहीं है। जैसे चौथे नरक का नारकी, पांचवें नरक का नारकी, छठे नरक का नारकी, सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन लेकर के वहां जा तो नहीं सकता है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव छठे सातवें नरक में, पांचवें चौथे नरक में पैदा नहीं होते हैं ना सम्यक दर्शन के साथ में। फिर उन्हें सम्यक दर्शन कैसे हो गया? वहां तो कोई उपदेश देने के लिए भी नहीं जा सकता। भाई पहले दूसरे तीसरे नरक तक तो उपदेश भी दे सकते हैं, लेकिन आगे के नरकों में उपदेश भी तो नहीं है। तो बिना उपदेश के कैसे सम्यक दर्शन हो गया? तो जब बिना उपदेश के ही हो सकता है, तो फिर मिथ्या दृष्टि के उपदेश से क्यों नहीं हो सकता है? जब सही मान रहा है, तो जब बिना उपदेश के हो रहा है, सुनना बहुत बारीक बात कह रहा हूं, बिना उपदेश के हो गया, उसका नाम क्या है? निसर्गत सम्यक दर्शन। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, ये जो मिथ्या दृष्टि जीव था, इसने उपदेश दिया, पूर्व की देशना काम आ गई होगी। पूर्व की देशना। यदि नारकी जीवों की बात करें, सातवें नरक के नारकी जीवों की, तो सातवें नरक के नारकी जीवों को सम्यक दर्शन कैसे हुआ बिना उपदेश के?
तो आप कहेंगे पूर्व की देशना सुनी है। भाई ज्ञानी की देशना वाला नियम कैसे लागू होगा फिर 7वें नरक में? ज्ञानी की देशना वाला नियम तो लागू करना पड़ेगा ना वहां भी सम्यक दर्शन के लिए। तो फिर जवाब क्या मिलेगा? नहीं नहीं, पहले सुनी थी उन्होंने, कभी पिछले जन्मों में कभी उन्होंने ज्ञानी गुरु का उपदेश सुना था, उससे सम्यक दर्शन हो गया। तो यही तो कह रहे हैं हम यहां भी। एक बच्चे ने, किसी हमारे शास्त्रीय विद्वान ने, 15 साल के बच्चे ने आपके गांव में, आपके नगर में आकर के प्रवचन किया, ऐसा भेद विज्ञान की बातें बतलाई, सब आगमानुसार, सब जिनवाणी के अनुसार, समय सार आदि ग्रंथों से, मूल ग्रंथों से, नियम सार ग्रंथ से, परमात्मा प्रकाश से, योग सार से, ऐसी भावपूर्ण बातें बतलाई 15-16 साल के, 17 साल के बच्चे ने। अब आपको ये बच्चा है, ये सम्यक दृष्टि थोड़ी नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि है। कोई बात नहीं, उसे मिथ्या दृष्टि मत देखो, मूल तत्व की बात को देखो। वो बच्चा मिथ्या दृष्टि है समझाने वाला, इस तरफ मत दिमाग लगाओ। वो जो बात कह रहा है उस बात को सुनकर भाव भाषण करो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ये बात टोडरमल जी साहब के वाक्य से सिद्ध होती है। तो फिर साहब अज्ञानी के गुरु से हो जाए, अज्ञानी के उपदेश से हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, अज्ञानी के उपदेश से। साहब आगम से विरोध आता है कि चिंता मत करो, आगम से विरोध नहीं आता है, क्योंकि पूर्व भाव में कई बार तुमने ज्ञानी गुरु की देशना सुनी हुई है, इसलिए कोई विरोध नहीं आता है। इसलिए ये तो कहीं नहीं लिखा है कि बस सामने ज्ञानी गुरु होना चाहिए, सिर्फ ये लिखा है ज्ञानी का उपदेश निमित्त बनता है, तो पूर्व भाव के निमित्त बन जाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो आप? पूर्व में अनेक बार सुनी, अनंत बार सुनकर के आया है। अरे गुरुदेव बार बार में कहा करते थे केवली भगवान के पास में जाकर के भी कोरा का कोरा आ गया। तो तुमने तो केवली भगवान की वाणी सुनी है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी है, तीर्थंकरों की वाणी सुनी है, क्यों विकल्प करते हो? अनेक बार सुनी है हमने, समाव शरण में जाकर तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी भी सुनी, लेकिन वहां भी भेद विज्ञान नहीं किया। तो तीर्थंकर भगवान की वाणी से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और किसी अज्ञानी गुरु के उपदेश से यदि 7 तत्व की बात को समझकर भाव वासन कर ले वे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लो, तीर्थंकर के उपदेश से नहीं होवे। अरे कितना स्पष्ट उदाहरण है अपने यहाँ, मारीची का जो उदाहरण है, समाव शरण में बैठ करके ऋषभ देव भगवान उपदेश दे रहे हैं और नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन, हम लोग क्या करें? और वहां मुनिराज का उपदेश सुना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कदाचित कोई अज्ञानी साधारण बुद्धि भी कहे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मैं तो ये कहता हूं, जब अधिगमत सम्यक दर्शन की बात करते हैं तब तो उपदेशदाता दिख रहे हैं, निसर्गत सम्यक दर्शन में शास्त्र पढ़ करके भी तो हो जाता है। गुरुदेव को कैसे हुआ था? बोलो कैसे हो गया? जब हम और लोगों की बात करते हैं, उन्हें कैसे सम्यक दर्शन हो गया? एक दृश्य देखा, कोई उपदेशदाता नहीं है, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? हो जाता है, उसमें क्या है? पूर्व का याद आ जाता है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, पिछली देशना याद आ जाती है, स्मरण होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है टोडरमल जी साहब की, जिस लाइन में इन्होंने लिखा मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे। कौन कौन व्यक्ति कौन है ये जो मुख से निरूपण कर रहा है? ये खुद मिथ्या दृष्टि है। मैं अभी इन 3 लाइनों का खुलासा नहीं कर रहा हूं आपके बीच में। अपने को आप रूप, पर को पर रूप, आश्रवादी को आश्रवादी रूप श्रद्धान करके निर्णय करे, ये तो द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। क्या ये तो द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है, लेकिन इतना तो करता नहीं है। इसका मतलब मूल मुद्दे की बात तो इसने जानी नहीं है, असली बात तो इस व्यक्ति ने पहचानी नहीं है। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं। सबकी किताबों में लिखी है कि नहीं ये बात? आप मानते होगे नहीं पंडित जी साहब को? मानते हैं साहब, इनको तो मानते हैं, बात तो सही कह। और उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। देखो आप, इस बात को समझाने के लिए ये कह रहे हैं, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर, कोई है तो लड़का 10-12 साल का लड़का है, अब वो लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर रंगमंच पर नाटक के दृश्य दिखाते हुए ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री का रूप हो जाएं। बोलो कैसे हो जाएं वो? माने उसको देखने वाले जो दर्शक लोग हैं, उसकी बातें सुनकर, उसकी भावुकतापूर्ण बातें सुनकर, हैं कामुक बातें, छोटा बच्चा है, जैसा उसको स्क्रिप्ट लिख करके दे दी, साड़ी पहन करके स्त्री के वेश में आकर के वो वैसी बात करता है।
तो कहते हैं वो जो उसकी बात को सुनकर अन्य पुरुष तो हो जाए, परंतु वे तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव वासित नहीं होता। लो, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, जिनवाणी के अनुसार बोलते हैं, स्वयं को भाव वासन नहीं है, लेकिन उसकी बात को सुनकर अन्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो हो जाए। जो बात कही जा रही है, ये बात उस बालक की नहीं है, ये बात उस विद्वान की नहीं है, ये बात उस मिथ्या दृष्टि जीव की नहीं है, बात तो कुंदकुंदाचार्य देव की है। अरे मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि हूं, क्या मैं घोषणा नहीं करना चाहता। माने मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं जो कुछ भी हूं, आपको जो कुछ भी है सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है, लेकिन जो बात कह रहे हैं ये योगेंदु देव आचार्य की बात है ना, ये जो बात कह रहे हैं ये कुंदकुंदाचार्य की बात कह रहे हैं ना, शब्द जो कहे जा रहे हैं ये तो अमृतचंद्र आचार्य के शब्द है ना, ये तो वीतरागी संतों के शब्द है ना, तो कहने वाला कौन है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोई बालक कह रहा है कि कोई साधारण व्यक्ति कह रहा है, कोई स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति बात कह रहा है, कि बात किसकी कही जा रही है ये बतलाइए। क्या मैं यही कह रहा हूं ज्ञानी गुरु रिक्वायर्ड नहीं है, आप घबराना नहीं, मैं कोई विरोधी नहीं हूं आगम का। ज्ञानी गुरु रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर चुके हैं हम। इसलिए वर्तमान में ज्ञानी गुरु तलाशने का कोशिश मत कीजिए, घूमिए फिरिए मत, आप तो तत्व समझने की कोशिश कीजिए, वेद विज्ञान की बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ज्ञानी गुरु की खोज में जिंदगी निकल जाएगी, और ज्ञानी गुरु की खोज में फिर सारे विद्वान रिजेक्ट हो जाएंगे। आप फिर जो महाविद्यालयों के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, विद्वान तैयार किए जा रहे हैं, फिर क्या होगा उनका। पहले तो उनको सम्यक दृष्टि बनाओ, पहले तो सम्यक दृष्टि है या नहीं, सम्यक दृष्टि होने का सर्टिफिकेट लो, बड़े अनर्थ हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी सारे दुनिया भर में। मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी का वाक्य देखिए। तो फिर ज्ञानी गुरु की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बोलो। शास्त्र में लिखा है रिक्वायरमेंट है, होगी रिक्वायरमेंट, फुलफिल कर चुके हैं ना हम, सुन लिए ना हमने, पहले 100 बार सुन लिए, 1000 बार सुन लिए, अनादिकाल से लेकर के आज तक कितनी बार नहीं सुनी है हमने ज्ञानी गुरु की देशना, ज्ञानी गुरु का उपदेश खूब सुन लिया है। तो आप क्या करें, अब तो वेद विज्ञान का अभ्यास करो, शास्त्र पढ़ करके भी हो जाएगा, किसी का भी उपदेश हो वो उपदेश सुन करके आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए क्या लिखा, जैसे कोई लड़का स्त्री स्वांग बनाकर गाना गाए, ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाएं, परंतु वे तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव वासित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। ओ, शास्त्र पाठी विद्वानों की चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सीखा है वैसा कहते हैं, जैसा आचार्यों से सीखा है वैसा कहते हैं। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। बात ये कहना चाह रहे हैं, इसका उपदेश सुनकर के भले ही दूसरे लोग हो जावे, लेकिन स्वयं तो सम्यक ज्ञानी नहीं है ना, स्वयं तो निषेध कर रहे हैं ना कि भाई तू तो सम्यक ज्ञानी नहीं है, अन्य तत्व को अन्य तत्व में नहीं मिलाता है। क्या यदि नहीं मिलाता है तब तो सम्यक ज्ञानी है, और जीव तत्व को अन्य तत्व में मिलाता है तो फिर मिथ्या दृष्टि है, इसलिए सम्यक ज्ञानी नहीं है। देखो शास्त्र पाठियों की चर्चा कर रहे हैं, 10 मिनट 10-12 मिनट है अपने पास में, अभी मैं पूरा पढ़ देता हूँ इसको। कल मेरा मन है बहुत विशेष चर्चाएं, मार्मिक चर्चा है, बहुत आनंददायक चर्चाएं हैं कल जो चर्चा चलने वाली है। 238 नंबर पेज, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा चलेगी, सुंदर चर्चाएं हैं, इसलिए अभी पूरा कर लेते हैं, कठिन नहीं है, सरल सरल बातें। इस प्रकार ये 11 अंग तक पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। लो अभी जीव ने 11 अंग तक पढ़ लिए, सिद्धि नहीं हुई, कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने आगम पढ़ लिए, 11 अंग के पाठी ने क्या नहीं पढ़ा होगा भाई साहब, सब कुछ तो पढ़ लिया,
11 अंग के पाठी के जीवन में आखिर ऐसा क्या बच गया जिसको उसने पढ़ा नहीं है? सब कुछ पढ़ लिया है 11 अंग के पाठी, और फिर भी उसे सिद्धि नहीं हुई। सो समय सारादि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है। ओहो, मिथ्या दृष्टि जीव समय सार में लिखा है, आदि ऐसे ग्रंथों में लिखा है, आगम ग्रंथों में लिखा है 11 अंग का ज्ञान हो जाए। 11 अंग किसे कहते हैं? 11 अंग का अंदाजा है आपको? 11 अंग होता क्या है? 11 अंग माने क्या चीज है? वर्तमान में अवेलेबल जितनी भी जिनवाणी है, जितनी भी जिनवाणी वर्तमान में अवेलेबल है, वे पूरी की पूरी जिनवाणी, पूरी की पूरी जिनवाणी जितनी अवेलेबल है, सारे ग्रंथ उठा करके देख लो आप, 200-400 जितने ग्रंथ, मूल आगम ग्रंथ आचार्यों के लिखे हुए जितने लिपिबद्ध हैं, सारे के सारे ग्रंथों को इकट्ठा कर लो तो एक अंग का भी ज्ञान नहीं होता। एक अंग भी नहीं होता, एक अंग का भी अंश मात्र है। तो 11 अंग कितना ज्ञान होगा? इतना ज्ञान हो जाने पर भी क्योंकि भेद विज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। मिथ्या दृष्टि को 11 अंग का ज्ञान होना लिखा है, टोडरमल जी लिख रहे हैं। और तू थोड़ा सा पढ़ करके समझ रहा है मैं सम्यक ज्ञानी हो गया, समय सार क्या याद कर लिया, तुम अपने आप को सम्यक ज्ञानी मान रहे हो। थोड़ा सा क्या पढ़ने लिखने समझने लग गए, आप अपने आप को सम्यक ज्ञानी मान रहे हो। 11 अंग का ज्ञान होकर के भी मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है, यह बात हमारी नहीं है, यह बात आगम की बात है। क्या यहां कोई कहे, टोडरमल जी का प्रश्न है, यहां कोई कहे कि ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसा अभव्य सेन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। किसी ने क्या कहा? भैया अभव्य सेन को हुआ था ना 11 अंग का ज्ञान, वो श्रद्धान रहित था, लेकिन हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हमें तो श्रद्धान है, हमें तो श्रद्धा है आगम के ऊपर। देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, अभव्य सेन का उदाहरण दिया है, आपको पता है क्या है अभव्य सेन की चर्चा? टोडरमल जी ये कुंदकुंदाचार्य देव ने की है। कहानी पता है क्या अभव्य सेन की? क्या कहानी है? रेवती रानी का प्रसंग था ना, वो अभव्य सेन, वहां वो नमस्कार नहीं करने का प्रसंग आया था, वो कहानी है। कुंदकुंदाचार्य देव ने इसकी चर्चा की है भाव पाहुड़ की 52 नंबर गाथा में। अष्टपाहुड़ ग्रंथ है ना, अष्टपाहुड़ ग्रंथ के भाव पाहुड़ की 52 नंबर गाथा में उन्होंने कहा है अभव्य सेन की चर्चा। रेवती रानी के प्रसंग में आती है चर्चा उसकी, अभव्य सेन की। देखिए क्या कह रहे हैं, वे तो पापी था अभव्य सेन, तो जिसे हिंसादिक की प्रवृत्ति का भय नहीं था। अभव्य सेन नाम था, अभव्य सेन कोई अभव्य व्यक्ति नहीं है, अभव्य सेन नाम था उसका। क्या अभव्य सेन नाम था? रेवती रानी के प्रसंग में सुनाया है वो प्रसंग, वो सुन लेना। वो रेवती रानी के सामने इस तरह की परिस्थिति बनी कि वो दर्शन करने के लिए वहां जाओ, तो वो दर्शन करने के लिए नहीं गई। वो ऐसा कुछ प्रसंग है उसका, रेवती रानी का 25वें तीर्थंकर के समूह शरण के संदर्भ में ऐसा प्रसंग बना था। देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु जो जीव ग्रैव्यक आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है, वे तो श्रद्धान रहित नहीं है। अब ये कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना, ये कह रहे हैं साहब अभव्य सेन की बात तो अलग हो गई, 11 अंग पढ़ने वाला, लेकिन ये जो वहां गया है, कौन 9वें ग्रैव्यक तक गया है, उसको तो सम्यक ज्ञान मानना पड़ेगा आपको। बिना श्रद्धान के कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि ये ग्रंथ सच्चे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ, ग्रंथ तो सच्चे मान रहा है, तो ये श्रद्धा तो है। जो कथा बतला रहे हैं, इस कथा के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं ग्रंथ तो सच्चे हैं, ग्रंथ की सत्यता पर तो श्रद्धान है, लेकिन ग्रंथ में कही गई बात को सुनकर अपने को आपरूप श्रद्धान ये नहीं है। हमें इस बात पर तो श्रद्धा है कि बड़ी जी आप कह रहे हो वो सच्ची बात है, लेकिन इस बात पर श्रद्धा नहीं है कि मैं ज्ञायक आत्म तत्व हूं। लो अब फिर क्या मतलब निकला? हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है,
हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है, तो फिर ऐसा करो ना, ऐसा मानो ना कि नहीं 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 मानना नहीं है, बस मानता नहीं। तो फिर भरोसा क्या है? वो भरोसा भरोसा नहीं है, वो भरोसा सिर्फ देखा देखी है। देखिए लिखा है यहाँ, टोडरमल जी लिख रहे हैं, समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान, 11 अंग का ज्ञान और महाव्रतादि का पालन करना लिखा है। व्यक्ति एक और काम तीनों, और फिर भी मिथ्या दृष्टि। व्यक्ति एक और ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है, रत्नत्रय का धारी दिख रहा है। वो जीव रत्नत्रय का धारी दिख रहा है, रत्नत्रय का धारी है नहीं। क्या क्या दिख रहा है उसके जीवन में? वो कह रहा है धर्म का श्रद्धान है। लो, धर्म का श्रद्धान है साहब, अब तो सम्यक दर्शन हो गया होगा। 11 अंग का ज्ञान है, अब तो सम्यक ज्ञान हो गया होगा। महाव्रतादि का पालन करता हूं, अब तो सम्यक चारित्र है ना। वाक्य 3 समझ में आया आपको? धर्म का श्रद्धान है माने मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे अंगों का ज्ञान है 11 अंगों का, इसलिए मुझे सम्यक ज्ञान हो गया। मैं महाव्रतादि का पालन करता हूं, इसलिए मुझे सम्यक चारित्र हो गया। तो कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, नहीं हुआ तुझे, क्योंकि तुझे धर्म का श्रद्धान है, तुझे आत्मा का श्रद्धान नहीं है। तुझे आगम ज्ञान है, तुझे आत्मज्ञान नहीं है। तू महाव्रतादि का पालन कर रहा है, लेकिन आत्मरमणता रूप चारित्र नहीं कर रहा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलकवत जानता है, हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह। अमलक शब्द का अर्थ स्फटिक भी होता है, हाथ पे रखे हुए स्फटिक के समान जानता है। इतना जान लिया उसने गहराई से। प्रवचन सार में लिखा है आगम ज्ञान तो ऐसा हो गया, ऐसा जानता है आत्मा के बारे में, कुछ भी चर्चा करो सब जानता है। यह भी जानता है कि इसका जानने वाला मैं हूं। देखो, द्रव्यानुयोग की भूल बतला रहे हैं, सम्यक ज्ञान के संदर्भ में भूल बतला रहे हैं। 3 अनुयोगों की चर्चा कल की थी विस्तार से। आज सम्यक ज्ञान के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? ये कितनी बातें कह दी है। बोले मैं सब जानता हूं, यथार्थ आगम ज्ञान है, परंतु 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 टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न स्वयं केवल चैतन्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। क्या? आत्मज्ञान नहीं है तो आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं। अपने को आप रूप अनुभव नहीं किया, अपने को चैतन्य रूप अनुभव नहीं किया। बोलता तो है कि मैं चैतन्य हूं, बोलता तो है कि मैं आत्मा हूं, शास्त्र के अनुसार बोलता है, आगम के अनुसार बोलता है क्या, लेकिन निज को निज पर को पर जान, ये काम नहीं होगा। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, शास्त्र का श्रद्धान किया, आगम का श्रद्धान किया, जिनवाणी का श्रद्धान करता है। तीनों बातें ले ली, कितनी सुंदर ये लाइन, कितनी गजब की है। मैं तो इस लाइन के ऊपर रीझता हूं। जो व्यक्ति कह रहे हैं हमें धर्म का श्रद्धान है, हमें 11 अंग का ज्ञान है, हम महाव्रतादि पालन कर रहे हैं। लो, शब्द तो बोलता है, कल पढ़ा था ना अपन ने, तोते जैसे रटता है, शब्द तो बोल देता है, जैसे आगम में लिखे हैं वैसे के वैसे शब्दों को बोल देता है, शास्त्रानुसार बोलता है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, बात तो करता है इस तरह की। नहीं नहीं नहीं, जीव अलग है साहब, नहीं पुद्गल अलग है, जीव को पुद्गल में मत मिलाओ। ये धर्म द्रव्य, ये अधर्म द्रव्य, नहीं नहीं ये परद्रव्य है, ये अलग द्रव्य है, इनको अलग करो। तो बात क्या कर रहे हो भाई साहब आप? इनको सबको अलग अलग कर रहे हो। तो बात तो समझ में आ रही है, सुनो, लेकिन उसका मर्म समझ में नहीं आ रहा है। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं, ये फीलिंग का विषय नहीं बन रहा है, ये अनुभव का विषय नहीं बन रहा है। ये अंदर में अनुभव का विषय बने तो काम चलेगा। आपको आप रूप अनुभव नहीं करता, चैतन्य द्रव्य रूप अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान से तो शून्य है, और आगम ज्ञान पढ़ता है तो कार्यकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि भैया द्रव्यानुयोग के शास्त्रों को पढ़ना, लेकिन वेद विज्ञान के लिए पढ़ना, द्रव्यानुयोग के शास्त्रों को पढ़ना, लेकिन आगम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, आत्मज्ञान के लिए पढ़ना। आप जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ना आगम ज्ञान है, और इन्हें पढ़कर आत्मा को पढ़ना वो आत्मज्ञान है।
बोलो आगम ज्ञान करना कि आत्मज्ञान करना? आगम ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, ये सिद्ध किया है टोडरमल जी साहब ने यहाँ। आगम ज्ञान तो आगम ज्ञान है, और आगम ज्ञान से दृष्टि हटाकर जो आत्मज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान भाव वासन है, भाव वासन का नाम सम्यक दर्शन है। पीछे कर चुके हैं टोडरमल जी साहब ऐसी चर्चा, और भाव वासन के बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के मैं चर्चा कर चुका हूँ आपके बीच में। क्या होता है असली भाव वासन, कैसे कहते हैं भाव वासन। चलिए अंतिम लाइन पढ़ करके बात पूरी करते हैं। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान के लिए जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। मुझे सम्यक ज्ञान हो जाएगा इसलिए समय सार पढ़ रहा हूँ, मुझे सम्यक ज्ञान करना है इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे सम्यक ज्ञान करना है इसलिए मुझे इतना अभ्यास करना है, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय सार तो पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो याद करना ही पड़ेगा। इस तरह से लगा है सम्यक ज्ञान के लिए। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि भाव वासन नहीं है। कि भाव वासन क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। कि आत्मज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप को चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, फीलिंग में नहीं आता, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम इसके खड़ी हो रही है। इस तरह से सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की चर्चा को हमने यहाँ पढ़ा है। कल बहुत मार्मिक प्रकरण यहाँ से शुरू होगा, बहुत ही मार्मिक प्रकरण। हम कहाँ कहाँ अटके हैं, माने सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, माने क्रिया क्या है, परिणाम कहाँ जा रहे हैं, और अभिप्राय क्या है, और फल किस चीज का लगता है। ये क्रिया परिणाम अभिप्राय वाले मैटर को लेकर बहुत मार्मिक चर्चा कल यहाँ 238 पृष्ठ से शुरू होने वाली है। अभी की बात को यहीं विराम दे रहा हूँ, और आज दोपहर से हम एक और नई कक्षा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नए चक्र। महाविद्यालय के शास्त्रीय विद्यार्थियों की दृष्टि से कक्षा चलेगी दोपहर में 2:30 बजे से शत्र चूड़ामणि यथावत, 3:30 बजे से नए चक्र की चर्चा। बहुत नई चर्चा, नए सिरे से आगम का अभिप्राय जानने के लिए कि जिनागम को कैसे पढ़ना, उसकी क्या कला है, उसको सीखने की दृष्टि से नयों की चर्चा 3:30 बजे से हम करने वाले हैं। नियमित चलेगी, रोजाना चलेगी हमारी कक्षा यह है, और आप लोगों को सूचित कर सकते हैं। नई कक्षा, नया विषय स्टार्टिंग से है। रात्रि का बहुत सुंदर प्रकरण जो चल रहा है वो 8 बजे यथावत चल ही रहा है। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।